हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं जो भी हमारी आगामी बायोलॉजी की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें हमारा वाइवा होता है। तो वाइवा में किस टॉपिक से कौन कौन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो वो सारी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा है स्टैनले मिलर। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डीएनए से पूछे जाने वाले या डीएनए मॉडल, जिन बच्चों ने चार्ट में बनाया है, डीएनए मॉडल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात करते हैं जिन बच्चों ने स्टैनले मिलर प्रिपेयर किया है, तो स्टैनले मिलर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्रियाविधि होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके साथी हैं, उनके पास में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी वाइवा के लिए क्वेश्चन तैयार करने में आसानी हो सके और उन्हें पता चल सके कि किस प्रकार से वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोग जो है, अगर आप लोगों ने स्टैनले मिलर का डायग्राम बनाया है, अपैरेटस तैयार किया है, एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है, तो वहाँ कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैनले मिलर कौन थे। तो स्टैनले मिलर हमारे एक वैज्ञानिक थे जो शिकागो विश्वविद्यालय में इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट करा। तो हम बात करते हैं क्या स्टैनले मिलर ने ही एक्सपेरिमेंट किया था? तो नहीं, इनके एक साथी थे जिन्हें हम हैरोल्ड यूरो के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिकागो विश्वविद्यालय में हैरोल्ड यूरो और मिलर ने सन 1953 में मिल करके इन दोनों लोगों ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा जिसे स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ये भी बताता है कि किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई है, और यह स्टैनले मिलर का जो सिद्धांत है या एक्सपेरिमेंट है या अपैरेटस है, ये हमारे ओपैरिन के पुष्टि भी करता है। जो ओपैरिन थे, ओपैरिन जो सिद्धांत था उनकी पुष्टि भी करता है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये जो अपैरेटस बना हुआ है, एक्सपेरिमेंट का अपैरेटस बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। देखिए, यदि आप इतना सारा जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप जो है वीडियो को पॉज करके ये चार्ट पर बना सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जो भी चार्ट से आप एग्जामिनर जो भी पूछेंगे, वो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चंस का आंसर भी इसी में दिया गया है। तो अगर आप यहाँ से चार्ट बनाते हैं, यहाँ से अगर आप चार्ट बनाते हैं तो चार्ट जब आपके सामने होगा और एग्जामिनर जब आपसे पूछेंगे तो आंसर भी वही आपका चार्ट में दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। स्टैनले मिलर के इस अपैरेटस या एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, दो गोल पेंदी के फ्लास्क लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक आधा लीटर वाला फ्लास्क है और ये एक 5 लीटर वाला फ्लास्क है। आप यहाँ पर देख रहे हैं आधा लीटर लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लीटर लिखा हुआ है। तो दो गोल पेंदी के फ्लास्क लिए गए। अब देखिए, इसको क्या माना गया है? इसको यहाँ पर जो है पृथ्वी माना गया है, और पृथ्वी क्या थी? जलमग्न थी। पृथ्वी जलमग्न थी और उसमें आग दहक रही थी, क्योंकि पृथ्वी गर्म थी, उबल रही थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओसेनिक कंपार्टमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? ओसेनिक कंपार्टमेंट दिया गया है। मतलब ये समुद्र, यहाँ पर देखेंगे सागर है, पानी उबल रहा है। तो अब यहाँ पर उबालने के लिए क्या करा गया है? देखेंगे छोटे वाले फ्लास्क में जल को भरा गया। छोटा वाला जो फ्लास्क है, गोलपेंदी का फ्लास्क है, बीकर है, जो भी है, पात्र है, उसमें आधा लीटर वाला है ये फ्लास्क है। इसमें पानी को रखा गया और यहाँ पर देख रहे हैं इसको हीट किया जा रहा है, तो उबल रहा है। और ये जो वाटर वेपर्स हुए, ये वाटर वेपर्स यहाँ से निकल रहे हैं। जो वाटर वेपर्स हैं जब निकल रहे हैं तो पूरे अपैरेटस में देख रहे हैं, एरो के द्वारा हमने दिखाया है, ये वाटर वेपर्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? वाटर वेपर्स हैं। और यहाँ पर इससे पहले जो है, यहाँ पर देख रहे हैं ये वैक्यूम पंप लिखा हुआ है। इसमें से जो पहले से भरी वायु थी, इसको यहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये जो पूरा आप वाटर वेपर देख रहे हैं, जो जलवाष्प है, ये पूरे उपकरण में घूमती रही लगभग 1 सप्ताह तक। आपसे पूछा जाता है ये एक्सपेरिमेंट कितने दिन तक चलता रहा, तो 1 सप्ताह तक ये चलता रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक 5 लीटर वाला गोलपेंदी का फ्लास्क था, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी।
तो आप देख रहे हैं कि देखो इसको वातावरणीय माना गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक कंपार्टमेंट। इसको माना गया कि पृथ्वी में जल वाला भाग है और इसको माना गया पृथ्वी का वायुमंडल है। तो पृथ्वी के धरातल में या जलमंडल में जहां पर जो पृथ्वी जलमग्न थी उसमें क्या था कि पृथ्वी नीचे से दहक रही थी, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको हीट किया जा रहा है और ये पृथ्वी थी जो क्या कर रही है, नीचे से इसमें दहक रहा और ऊपर पानी भरा हुआ है, तो जल वाष्पन की क्रिया हो रही है, जलवाष्प बन रही है जो पूरे वायुमंडल में तैर रही है, बिखर रही है, फैल रही है। यहाँ पर क्या किया गया, ये 5 लीटर वाला गोलपेंदी का फ्लास्क क्या है, दिखाया गया है एटमॉस्फेरिक कंपार्टमेंट, मतलब वातावरण को दिखाया गया कि वातावरण में कौन कौन सी चीजें थी, वहां पर क्या क्या घटनाएं हुई, ये दिखाया गया है। तो जीवन की उत्पत्ति में बताया गया है कि पृथ्वी में जिस समय जीव की उत्पत्ति हो रही थी तो पृथ्वी में क्या हुआ, बहुत सारा पानी बरसा, तो यहाँ पर पानी भर दिया गया, फिर बिजली भी चमकी, तो यहाँ पर बिजली को भी देखिए स्पार्क कराया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया गया है और ये इलेक्ट्रोड दिए गए हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं किस धातु के बने होते हैं, तो आप याद रखिएगा टंगस्टन के बने होते हैं। टंगस्टन धातु के बने इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इसमें यहाँ पर 2 स्पार्क कराए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलता है, यानी कि विद्युत किरणें निकलती हैं, ये स्पार्क चमकीले किरणें निकलती हैं। अब हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है वाइवा में कि जो टंगस्टन जो इलेक्ट्रोड थे वो किस धातु के बने हैं, तो टंगस्टन के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं किस चीज के बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं टंगस्टन के बने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इस इलेक्ट्रोड में कितना वोल्ट धारा प्रवाहित होती थी, तो 6000 कितना 60,000 कितना 60,000 वोल्ट धारा प्रवाहित होती थी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं उस समय वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें थी। तो वैसे तो अगर हम बात करें बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तो आपसे पूछा जाता है मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। कौन सा पूछा जाता है, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का अनुपात क्या था। तो मेथेन जो होता है वो 2 होता है, अमोनिया 1 होता है और हाइड्रोजन 2 होता है। तो इस तरह से आप अनुपात याद रखेंगे 2:1:2, ये मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का सीरियल बदलेगा इसका अनुपात भी बदल जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन इसी सीरियल में है तो अनुपात भी इसी सीरियल में होगा। यदि हम कह दें कि अमोनिया है, क्या है, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, तो क्या इसका अनुपात वही रहेगा, नहीं, क्योंकि अमोनिया का अनुपात होता है 1, मेथेन का अनुपात होता है 2 और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 2, तो अनुपात ये बन के तैयार होगा। अब देखेंगे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें थी, तो H2 थी यानी हाइड्रोजन थी, यहां NH3 दिया गया है, अमोनिया भी थी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, N2 नाइट्रोजन भी था, मेथेन भी था। ये बहुत सारी गैसें यहां पर थी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे। जब बिजली चमकी, जो वातावरणीय में बिजली चमकती है ठीक वैसा ही वातावरणीय दशाएं यहां पर स्थापित की गई। विभिन्न प्रकार की गैसें थी, बिजली चमकी, जल वाष्प था, वाष्पन की क्रिया हो रही थी, यहां पर पृथ्वी से वाष्पन की क्रिया हो रही थी, तो यहां पर जल वाष्प भी आई और ये सब क्रिया करके इसने क्या करा, ये गैस जब आगे बढ़ी क्रिया करते हुए तो ये क्या हुआ कि अब ये कंडेंसर है। जब ये भाप यहां आई तो ये भाप धीरे धीरे किसमें बदल गई, जल की बूंदों में बदल गई। किसमें, जल की बूंदों में बदल गई। क्यों, क्योंकि यहां पर देखेंगे इसे हम कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। इसमें कोल्ड वाटर आ रहा है और हॉट वाटर निकल रहा है, तो इससे जो जलवाष्प थी, जो भाप थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, कंडेंस हो गई, संघनित हो गई और ये द्रव अवस्था में बदल गया। तो यहां पर क्या हुआ, ये देखेंगे यहां पर ये द्रव भरा हुआ है, ये वही गंदला तरल पदार्थ है जो 1 सप्ताह के बाद देखा गया और फिर अध्ययन करने पर पता चला कि ये गंदला पदार्थ क्या है, विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड और कार्बनिक
तथा अकार्बनिक पदार्थ थे। इसमें से कौन कौन से पदार्थ हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें जो भी ये भी ओसिन में ही मिले थे। कहाँ मिले थे? ओसिन में ही मिले थे। तो कौन कौन सी चीजों के सैंपल थे? तो इसमें आपका एलेनिन था। क्या था? एलेनिन था, एस्पार्टिक एसिड था और ग्लूटामिक एसिड था, ग्लाइसिन था, यूरिया था, लैक्टिक एसिड था, एसिटिक एसिड था और फार्मिक एसिड था। तो इस प्रकार से बहुत सारे अमीनो एसिड यहाँ पर पाए गए थे। तो इससे पता हुआ कि जो ये अमीनो एसिड हैं ये प्रोटीन का निर्माण करेंगे और फिर धीरे धीरे यही प्रोटीन मिलकर के क्या करते हैं, किसी सूक्ष्म जीव या एक कोशिकीय जीव का निर्माण करते हैं या अकोशिकीय जीव का निर्माण करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी में भी हमारी ऐसी ही दशाएं थी और धीरे धीरे यही परिवर्तन होता रहा। धीरे धीरे पृथ्वी हमारी ठंडी होती रही और धीरे धीरे हमारे निम्न श्रेणी के जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से निम्न श्रेणी के जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आधुनिक जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। तो आप लोगों को यह समझ में आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या आपसे वाइवा पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैनली मिलर को सबसे पहले किसने प्रपोज्ड करा? तो स्टैनली मिलर को हैरोल्ड यूरे और स्टैनली मिलर ने 1953 में प्रपोज्ड करा। किस विश्वविद्यालय में? तो शिकागो विश्वविद्यालय में इन लोगों ने क्या करा? इस एक्सपेरिमेंट को किया। इस एक्सपेरिमेंट को करने का क्या उद्देश्य था? तो इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य यह था, यह बताना था कि पृथ्वी पर वास्तव में किस प्रकार से एक्चुअल तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई। ओपेरिन सिद्धांत भी यही बता रहा था। तो ये सिद्धांत क्या करता है? ओपेरिन की पुष्टि करता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैनली मिलर में कितने फ्लास्क लिए गए थे? छोटा वाला फ्लास्क कितने लीटर का था? बड़ा वाला फ्लास्क कितने लीटर का था? बड़े वाले फ्लास्क में जो विद्युत धारा प्रवाहित की गई कितना वोल्ट का था? जो इलेक्ट्रोड थे वो किस धातु के थे? इसके अलावा कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन क्या होता है? इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है जो एसिड मिले थे, अमीनो एसिड मिले थे, उनमें से किसी एक का नाम बताइए या अमीनो एसिड से क्या होता है। ठीक है, हमारे शरीर में कौन कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है, हमारे शरीर में अमीनो एसिड से क्या क्या बनता है। बहुत सारी चीजें जो होती हैं यहाँ पर आपसे वाइवा के रूप में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट कितने दिन तक चलता रहा? तो सप्ताह भर चलता रहा। उसके बाद में यहाँ से आप पूछा जा सकता है कि इसको क्या माना गया है, इसको क्या माना गया है। तो ये देखिए, ये पृथ्वी के ऊपर का भाग जिसमें जलमग्न था, जो पृथ्वी जलमग्न थी और पृथ्वी नीचे से जल रही थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पृथ्वी नीचे से जल रही, दहक रही है और ऊपर भरा हुआ पानी उबल रहा है। तो यहाँ पर वाटर वेपर है, जलवाष्प है। यहाँ पर क्या हुआ? वायुमंडल की दशाओं को दिखाया गया है। ऐसा बताया गया पृथ्वी पर उस समय जो है आदि समय में वायुमंडलीय दशाएं ऐसी थी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इस तरह से जो हमारा स्टैनली मिलर सिद्धांत है ये बताने की कोशिश करता है कि हमारी पृथ्वी पर आदि जीवों का विकास कैसे हुआ। फिर धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तनों के फलस्वरूप हम लोग यानी आधुनिक जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसी को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं या इवोल्यूशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? यदि आपको कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप किसी टॉपिक के बारे में वीडियो पाना चाहते हैं तो आप अपनी कमेंट जरूर दें, आप अपनी राय जरूर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।